मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक अलग ही कहानी शुरू हो रही थी। 22 साल की अनन्या शर्मा, जो अभी अभी पुलिस एकेडमी से निकली थी, अपनी पहली बड़ी केस को लेकर बेहद उत्साहित थी। लेकिन ये कोई आम केस नहीं था। ये था एक रहस्यमय हत्या का मामला, जिसमें शक की घेरे में था एक प्रसिद्ध टेक स्टार्टअप का सीईओ। अनन्या के हाथ में आईफोन था, एयरपॉड्स कानों में लगे हुए थे और वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर केस की अपडेट्स डाल रही थी। हाँ, ये नई पीढ़ी का सीआईडी था। पुराने जमाने के डिटेक्टिव्स की तरह मैग्नीफाइंग ग्लास और नोटबुक की जगह अनन्या के पास थे एआई टूल्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स और डिजिटल फोरेंसिक्स की समझ। यार, ये केस तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा लग रहा है। अनन्या ने अपने सीनियर ऑफिसर से कहा। विक्टिम का नाम है रोहित अग्रवाल, 28 साल का, अपनी फिनटेक कंपनी का फाउंडर। कल रात अपने ही पेंट हाउस में मृत पाया गया। क्राइम सीन पर पहुंचकर अनन्या ने देखा कि ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर नहीं था। रोहित का लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट दिख रहा था। अनन्या की टेक सेवी आंखों ने तुरंत पकड़ लिया कि यहाँ कुछ डिजिटल मिस्ट्री छुपी हुई है। मैम, यहाँ कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं है, फोरेंसिक टीम के एक मेंबर ने बताया। लगता है विक्टिम को पता भी नहीं चला कि क्या होने वाला है। अनन्या ने अपना फोन निकाला और क्राइम सीन की डिटेल्ड फोटोज लीं। फिर उसने एक स्पेशल ऐप ओपन किया जो 3D रिकंस्ट्रक्शन कर सकता था। जेनजी डिटेक्टिव की पहली रूल, वो मन में सोची, टेक्नोलॉजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। अगले कुछ घंटों में अनन्या ने रोहित के सोशल मीडिया अकाउंट्स को थॉरली एनालाइज किया। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर प्लेटफॉर्म पर उसकी डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक किया। यहाँ उसे पहला क्लू मिला। रोहित के रीसेंट पोस्ट्स में कुछ क्रिप्टिक मैसेजेस थे जो किसी बिजनेस डील के बारे में हिंट कर रहे थे। इंटरेस्टिंग, अनन्या ने अपने नोट्स ऐप में टाइप किया। विक्टिम ने लास्ट वीक में 3 बार ट्रस्ट नो वन पोस्ट किया था, प्लस उसके बैंक स्टेटमेंट्स शो करते हैं कि पिछले महीने में अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अनन्या का अगला स्टॉप था रोहित की कंपनी का ऑफिस। यहाँ उसे मिले 3 मेन सस्पेक्ट्स: प्रिया, रोहित की एक्स गर्लफ्रेंड और कंपनी की को-फाउंडर; आर्यन, उसका बिजनेस पार्टनर; और सुमित्रा आंटी, रोहित की फैमिली लॉयर, जो रिसेंटली उसकी विल में चेंजेस कर रही थी। हर सस्पेक्ट के साथ बात करते समय अनन्या ने अपनी जनरेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया: इमोशनल इंटेलिजेंस और साइकोलॉजी की समझ। वो जानती थी कि आज के ज़माने में मोटिव्स भी डिजिटल होते हैं। प्रिया से बात करते समय अनन्या ने नोटिस किया कि वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। नर्वस बिहेवियर, अनन्या ने मेंटल नोट बनाया। जब उसने प्रिया के रीसेंट इंस्टाग्राम एक्टिविटी को सीक्रेटली चेक किया तो पाया कि उसने रोहित के साथ की सारी फोटोज डिलीट कर दी थी, सिर्फ मर्डर के एक दिन पहले। आर्यन के साथ कॉन्वर्सेशन में अनन्या को पता चला कि कंपनी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। रोहित चाहता था कि कंपनी को सेल कर दिया जाए, लेकिन आर्यन इसके खिलाफ था। मनी और पावर, क्लासिक मोटिव्स, अनन्या ने सोचा। सुमित्रा आंटी के साथ मीटिंग सबसे इंटरेस्टिंग थी। वो एक ट्रेडिशनल लॉयर थी, लेकिन अनन्या ने देखा कि उनके लैपटॉप स्क्रीन पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुला हुआ था। आंटी, आप तो बहुत टेक सेवी हैं, अनन्या ने कैजुअल टोन में कहा। बेटा, आज के ज़माने में लॉयर बनना हो तो टेक्नोलॉजी समझनी पड़ती है, सुमित्रा ने जवाब दिया। लेकिन अनन्या की शार्प आइज ने नोटिस किया कि आंटी के लैपटॉप स्क्रीन पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुला हुआ था। रात को अपने अपार्टमेंट में बैठकर अनन्या ने सारे क्लूज को कनेक्ट करना शुरू किया। उसने एक डिजिटल माइंड मैप बनाया जिसमें सभी सस्पेक्ट्स, मोटिव्स और एविडेंस को लिंक किया। अचानक उसे एक पैटर्न दिखा। वेट अ मिनट, अनन्या ने अपने आप से कहा। रोहित के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी एक ही आईपी एड्रेस से आ रहे हैं, और ये आईपी एड्रेस तो उसने ट्रेस किया तो ये तो सुमित्रा आंटी के लॉ फर्म का है। अगली सुबह अनन्या ने डीपर इन्वेस्टिगेशन की। उसे पता चला कि सुमित्रा ने रोहित के डिजिटल एसेट्स को इलीगली एक्सेस किया था। रोहित को जब इस बात का पता चला तो उसने आंटी को कन्फ्रंट किया था। ये मोटिव है, अनन्या एक्साइटेड होकर बोली। आंटी को डर था कि रोहित उन्हें एक्सपोज कर देगा, इसीलिए। लेकिन अभी भी एक पीस मिसिंग था। मर्डर वेपन कहाँ था, कैसे किया गया था? अनन्या ने क्राइम सीन की फोटोज को फिर से एनालाइज किया। इस बार उसने एक टाइनी डिटेल नोटिस की। रोहित के कॉफी कप के पास एक स्मॉल इंसुलिन पेन पड़ा हुआ था। बिंगो, अनन्या चिल्लाई। रोहित डायबिटिक नहीं था, फिर ये इंसुलिन पेन कहाँ से आया?
मेडिकल एग्जामिनर से बात करने पर पता चला कि रोहित की डेथ इंसुलिन ओवरडोज से हुई थी और फार्मेसी रिकॉर्ड्स चेक करने पर अनन्या को मिला कि सुमित्रा ने रिसेंट में इंसुलिन परचेस किया था अपनी डायबिटिक सिस्टर के लिए, जैसा कि उन्होंने क्लेम किया था। लेकिन आंटी की कोई डायबिटिक सिस्टर नहीं है, अनन्या ने अपनी रिसर्च में पाया था। अब सारी पीसेस फिट हो रहे थे। सुमित्रा ने रोहित के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स को हैक किया था, पैसे ट्रांसफर किए थे। जब रोहित को पता चला तो उसने आंटी को ब्लैकमेल किया। डर कर सुमित्रा ने रोहित को इंसुलिन का ओवरडोज देकर मर्डर कर दिया था। अरेस्ट के समय सुमित्रा ने पूरा कन्फेशन कर दिया। मैंने सोचा था कि कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन तुमने तो सब कुछ डिजिटल एविडेंस से निकाल लिया। अनन्या मुस्कुराई। आंटी, यही तो है जेनजी इन्वेस्टिगेशन का पावर। हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जस्टिस के लिए भी यूज करते हैं। केस सॉल्व होने के बाद अनन्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट डाली। फर्स्ट केस सॉल्व्ड, टेक्नोलॉजी प्लस इंट्यूशन इक्वल्स जस्टिस, जेनजी सीआईडी रॉक्स। उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा, अनन्या, तुमने प्रूव कर दिया कि नई जनरेशन के डिटेक्टिव्स में कुछ खास बात है। ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, यही है फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनन्या ने अपने ईयरपॉड्स में फेवरेट प्लेलिस्ट प्ले की और अगले केस के लिए रेडी हो गई। मुंबई की सड़कों पर एक नई डिटेक्टिव का जमाना शुरू हो चुका था, जो सेल्फीज भी लेती थी और क्रिमिनल्स को भी पकड़ती थी। नेक्स्ट केस, हियर आई कम। अनन्या ने अपने फोन में नोट किया, जेनजी सीआईडी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड।